वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौरा जी, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि सुबह से मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे यार। करवा चौथ वाले दिन तो सुंदर लगना बनता है, क्योंकि साल का एक ही दिन होता है जब हम अच्छे लग सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। और घर पे ही तैयार होती हूँ मैं, पूरा जूड़ा वगैरह खुद ही बनाती हूँ, मेकअप भी खुद ही होता है। मेकअप की तो चलो एक आदत बन चुकी है, क्योंकि मैं डेली थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, उस दिन थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। और आई लैशेज़ और लेंसेज लगाने के बाद तो कोई भी सुंदर लगेगा यार, सीरियसली। तो थैंक यू वंस अगेन। और अभी बस मैं आलस मचा रही हूँ बहुत ज़्यादा वाला। मैं इधर बैठी हूँ ज़मीन पे और मशीन लगाने लगी थी, तो मुझे याद आया कि सारे पिलो कवर पहले चेंज कर लो, क्योंकि पिलो कवर ना हफ्ते के अंदर अंदर मैं धोती हूँ, वो गंदे हो जाते हैं। हमारा ब्रोनी भी है, वो इधर उधर भागता है, कूदता रहता है। तो बस अब मैं सारे पिलो कवर चेंज करने लगी हूँ और पिलो कवर चेंज करके फिर मशीन लगाऊंगी। और अब आज का रूटीन बहुत लेट हो गया, वरना मैंने आज ब्रूनो को नहलाना भी था, बट वो रह गया। तो चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं अपनी लेज़ीनेस के साथ। और कल बहुत मज़ा आया और आई होप कि आप सब ने भी कल का दिन बहुत इन्जॉय किया होगा। तो ऐसा दिन अगले साल फिर आए हम सबकी लाइफ में। आई विश फॉर ऑल ऑफ़ यू। सबसे ज़्यादा आलस तो इस बच्चे ने मचा रखा है। देखो टाइम हो रहा है 3:30 और इससे कुछ नहीं खाया हुआ, ये बेहोश पड़ा। अभी मैं इसको बहाने से बाहर करूँगी, है ना ब्रूनो? बुनू, ओए बुनी, देखो सुनेगा भी नहीं, पता ना खाने की बात करिए तो सुनेगा भी नहीं, फुल इग्नोर। गाइज़ मैंने सारे पिलोज़ पे कवर चढ़ा दिए, लेकिन ना मैंने 2 पिलोज़ मंगवाए थे अमेज़ॉन से मेरे हस्बैंड के लिए, जो अल्ट्रा सॉफ्ट वाले होते हैं। वो अल्ट्रा सॉफ्ट वाले पिलो कवर्स, सॉरी पिलोज़ आ तो गए, लेकिन वो ना साइज़ में थोड़े छोटे हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ जो कवर है वो कितना बड़ा जा रहा है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, कवर कितना बड़ा है और ये पिलो छोटा है। तो मैं इसको स्टिच करने लगी हूँ ताकि ये निकले नहीं। देखो इसमें ना पिलो तो ये आ गया, ठीक है, लेकिन कवर बड़ा पड़ रहा है। तो अब मैं इस कवर को ऐसे फोल्ड करके दूसरी साइड से इसको स्टिच कर दूंगी, तो ये इसमें से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये बड़े अल्ट्रा सॉफ्ट वाले जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में होते हैं ना, रेस्टोरेंट में सॉरी होटल्स में, वो पिलो है और इनको ऐसे ही चाहिए होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो बस ये मैंने मंगवाए थे, तो अब मैं इसको स्टिच कर दूँ, वरना कल मुझे फिर टाइम नहीं लगे तो ये निकलते ही रहेंगे। और आरव का खाना मैंने ये रखा, इसको तो खाना मैंने आज देना ही नहीं है, रे भूखा ये बदतमीज़। गाइस कल का दिन जितना मज़ेदार गया था ना, आज का दिन उतना ही आलस भरा जा रहा है, क्योंकि कल की जैसे थकावट है, सच कुछ पता नहीं क्यों आलस आ रहा है इतना, आई डोंट नो। दूर भगाओ, मैं काम में लग चुकी हूँ, कह रहा आलस दूर भगाओ। भाई दूर भगा दिया, उठ गए, नाश्ता बनाया बाहर से तो मेरी, हम 12 बजे उठे हैं, तू 12 बजे क्यों उठा? तू जल्दी उठ जाता, मैंने तो इसको बोला था जल्दी उठ जा, मैं नाश्ता बना दूँ, खुद ही नहीं उठा, तो मेरी गलती है। हाँ तो वो हमारी गलती नहीं है, तुझे जाना से हाँ मेरी गलती है। चुप रह, खाना खा, चल इधर ही। तो गाइस अभी बस मैं ये देखिए, हाँ यार ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे ब्लॉग में किसी ने बोला कि आरव अब आता नहीं है ब्लॉग में, बड़ा हो गया, तो हमें लगता है कि वो रूड है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, ये रूड बिल्कुल नहीं है, बल्कि आजकल के बच्चों वाला हार्ड टच वुड इसका अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। वह अग्रेसिव बहुत है ये, नो डाउट, बहुत अग्रेसिव है। पापा पे गया थोड़ा सा अग्रेशन, 50% अग्रेशन मेरे से आया है उसको, क्योंकि मैं भी बहुत अग्रेसिव माइंड हूँ। तो बस वही गया है। लेकिन अगर हम आराम से बात करते हैं, तमीज़ में बात करते हैं, तो बच्चे भी तमीज़ में रहेंगे। अगर हम बचकाए हुए चल हैट वे तू ऐसे इस तरीके से तू तड़ा करके हम बोलेंगे, तो ये भी बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं आपकी वीडियो में तो जो आता हूँ आऊँगा ही, लेकिन मैं अपना भी चैनल बनाऊँगा और मैं अपनी वीडियोस भी बनाऊँगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे इस लेवल पे जाते हैं कि कुछ अपना अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो गो अहेड, हम लोग हैं तुम्हारे साथ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बच्चे माँ बाप को माँ बाप समझे, तो जो नहीं समझते आई डोंट केयर। और पेरेंट्स को भी ऐसे बच्चों की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए जो माँ बाप को माँ बाप की जगह ना रखें। समझ रहे हैं ना आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो चलिए गाइस अब मैं अपने पिलो कवर्स स्टिच कर लूँ, तो मंत्र और ज्ञान तो हम बांटते ही रहते हैं। फाइनली मैंने सारे पिलोज़ पे कवर चढ़ा दिए और जो ढीले ढाले थे ना, हवा के झोंके बने हुए थे, उनको स्टिच कर दिया। तो अभी ये निकलेंगे नहीं, ये देखिए पिलो कवर सारे स्टिच करके लगा दिए गए हैं, तो अभी हिलेंगे नहीं जब तक मैं उतारूँगी नहीं। और यहाँ मैंने कुछ लाइट्स मंगवाई थी दिवाली के लिए, ये लाइट्स आ गई हैं, मैं अभी आपको जला के दिखाती हूँ। अभी बस डिलीवर हुआ है अमेज़ॉन से, तो ये कैसी लगती है। और इसमें ना बटन भी दिया हुआ है कि अपने अकॉर्डिंग जो मोड हमें लगाना है, कलरफुल या एक ही लाइट का, तो हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। गाइस ये देखिए लाइटिंग पूरी जल रही है और ये बटन दबाते ही मोड रुक गया, ये ढिंचैक, ओह ये तो डीजे वाला स्टाइल हो गया यार। ये स्टॉप हो गया, फिर ये ब्लिंक कर रहा है,
तो इस तरह से बटन के दबाने से इसका मोड सेट हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी है, लंबी काफ़ी है, तो बट अभी फोल्ड है ना, इसे पता नहीं चल रहा है, ये दिवाली पे लगेगी। फेस्टिव मोड है, फेस्टिव मूड है, फेस्टिव सीज़न है, तो कुछ ना कुछ अब चलता ही रहेगा। और आज का दिन भी ऐसे निकल गया मेरा, कुछ किया नहीं, कोई खरेला खराली कुछ की नहीं आज। तो बस अब मैं सफाई में लगती हूँ और सफाइयाँ करके नहा धोकर फिर आराम से मिलूँगी आपसे। लंच का क्या हुआ? लंच, और लंच नहीं करना आज हमने। पापा से पूछती हूँ लंच करना है कि नहीं। ये जो हमारे पार्टी वेयर सूट्स हैं, इनको समेटने की और समेट के रखने की, ताकि दोबारा फिर यूज़ हो सकें। और ये जो ज्वेलरी मैंने कल पहनी थी, ये भी अभी यहीं पड़ी है। और जो मेरे कितने गए मेरा दहेज, अरे ये रहा, ये भी मेरा सामान है, ज्वेलरी वगैरह का, ये सब मैं रखूँ अंदर, क्योंकि बार बार फिर रिपीट करना होता है तो काम ही आती हैं ये चीज़ें, तो संभाल के रखना ज़रूरी है। तो ये टॉवल हटाते हैं और ये सूट वगैरह सब तय लगा के रखते हैं, और इस टेबल को भी करते हैं फ्री। हमारा खाने का डब्बा है जो मैंने डोरेमोन की अलमारी में रखा था, इसको मैंने अभी खोला। एक्चुअली पता मुझे 2 दिन पहले ही था, बट मुझे टाइम नहीं लगा। इसमें ना रिफ़ाइन की एक थैली रखी थी मैंने, जो कि पता नहीं लीक कर गई है कि फट गई है। तो मैंने यहाँ पर एक शीट बिछा दी है बेड पर कि जो भी सामान निकलेगा मैं इस पर रखती जाऊँगी, क्योंकि थैलियों में ना तेल लगा हुआ है नीचे। तो ये मुझे साफ़ करना है। ये देखो, इस पर भी ये छोले पड़े हैं, वाइट छोले, इसमें भी तेल लगा हुआ है। तो जो भी सामान यहाँ पर थैलियों में पड़ा है उन सब में तेल लग गया है। तो ये डब्बा मुझे खाली करके साफ़ करना है। और जो थोड़े से छोले और राजमा वगैरह पड़े हैं, इनको मैं अपने एयर टाइट डब्बे में डाल दूँगी। तो आज इसको साफ़ करने का काम निपटा लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो होगा। देख रहे हैं आप ऑयल नीचे, ये सारा ऑयल स्पिल कर गया, तो ये अब साफ़ करना पड़ेगा, वरना खाना ख़राब हो जाएगा। आज की छुट्टी यूटिलाइज़ हो गई, मैंने डोरेमोन की अलमारी पूरी साफ़ कर दी। जो क्योंकि ये डब्बा साफ़ कर रही थी, तो डब्बे में से खिलाना तो कुछ नहीं निकला है सच फेंकने वाला, बट तेल जो गिर गया था वो सारा साफ़ किया, तो इसमें डाला गया सामान। और ये पूरा जो कैबिनेट था सारा साफ़ हो गया। आलतू फालतू का सामान कुछ नहीं था, बट बिखेरा बहुत था, बिखरा हुआ था, तो वो सब समेट दिया गया। तो ये अलमारी आज हमने साफ़ कर ली। यहाँ खिलाना थोड़ा सा पड़ा है, बस ये मैं फूँक दूँ, सारा फेंकने वाला है। छोले ये पड़े, ये मैं भिगा दूँगी कल के लिए। तो अब मैं जाती हूँ नहाने, और ब्रूनो मेरे पीछे पीछे इधर घूम रहा है, खाना इसने खा लिया। आज का दिन बर्बाद किए बिना, वेस्ट किए बिना अलमारियाँ कर ली। और अब है रात के खाने की तैयारी करने का टाइम। मतलब तैयारी क्या करनी, मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली। कल मम्मी के यहाँ गए थे हम लोग, तो खाना हमने वहाँ खाया ही नहीं था, लेट हो गए थे, और मेरे हस्बैंड बहुत थक गए थे। तो उन्होंने कहा कि पैक करा लो। दाल भी पैक करा ली, चिकन भी पैक करा ली, और घर में भी चिकन बना पड़ा था, इसीलिए आज कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पड़ा है। अब जानते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा सब कुछ पड़ा होता है तो मैं ज़्यादा बनाकर वेस्ट नहीं करती, पहले वो ख़त्म होगा फिर कुछ बनेगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ रोटियां बनानी हैं, चावल बन गए, डिनर टाइम है, 10 बज रहे हैं। तो बस इनको रोटी, बेटे को रोटी देती हूँ, दोनों को खाना खिला देती हूँ। और मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाने वाली, क्योंकि शाम को कुछ 7 साढ़े 7 बजे मैंने लंच किया। तो 7 साढ़े 7 बजे लंच करने के बाद तो भूख अभी लगेगी नहीं, बट रात को भूख ना लग जाए तो उसका एक सॉल्यूशन निकालूंगी। थोड़ी सी बनाऊंगी पटियाला कप चाय। और हाँ, रात को मुझे चाय पी के नींद बहुत अच्छी आती है, लोगों की नींद उड़ जाती है, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो मैं आधा कप कटिंग वाली चाय, मतलब पटियाला कप चाय बनाऊंगी, और साथ में 2 ब्रेड पे लगाऊंगी मक्खन। होल व्हीट ब्रेड है, तो बस 2 ब्रेड मक्खन और चाय के साथ खा लूँगी, ताकि थोड़ा आधार भी हो जाए और ओवर भी ना हो। तो वो आज हमारा डिनर है। जब मैं बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, और आज कुछ किया नहीं तो इसलिए कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं, जब करती हूँ तो दिखाती हूँ। तो अब है दिवालियों का टाइम, आप लोग भी अपने अपने घर में एंजॉय कीजिए और दिवाली की तैयारी कीजिए। और इस बार धनतेरस की पूजा मैं खुद करूँगी घर पे, पंडित जी को बुलाकर नहीं। तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, जो मैं आपको शायद कल परसों जब मेरा मन करेगा मैं बताऊँगी कि मैं क्यों करूँगी और पंडित जी क्यों नहीं। तो चलिए गाइस, अभी हम तैयारी करते हैं डिनर की, बनाते हैं पतले पतले फुलके और सर्व करते हैं खाना। ये जो ग्रीन वाले पिलो कवर है ना, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं, कलर भी ब्राइट है, जल्दी गंदा भी नहीं होगा, लुकिंग टू गुड।